माइक बंद कर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। देखिए, गुरु महाराज की कृपा से ये पहले अध्याय का और अंतिम श्लोक है। और इस श्लोक के प्रारंभ में अब जो है अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद, जिसके माध्यम से धृतराष्ट्र सुन रहा था, तो वह संजय रूपी जो माध्यम है, अंदर जो एक दृष्टा साक्षी है जो देखता है निष्पक्ष भाव से, किसी के साथ जुड़ता नहीं है, किसी कोई अपनी तरफ से नमक मिर्ची नहीं मिला था, जैसा ही होता है वैसा ही बता देता है आपको। आपके अंदर एक साक्षी खड़ा हो, वो संजय है। और वो संजय क्या कह रहा है वो आप देखिए। संजय कह रहे हैं, आखिरी श्लोक है ये 47। एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोस्थ उपविशत विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। एवं मुक्त्वा, ऐसा कहकर, है ना, संख्ये रथोपस्य उपविशत, अर्जुन जो है वो रथ के पीछे बैठ गए। विसृज्य ससरम चापम, और उन्होंने अपना धनुष और अपना बाण छोड़ दिए। और शोक संविघ्न मानसा, और उनका जो मानस था, उसका उनका जो हृदय था, उनका जो चित्त था, वो शोक से उद्विग्न था। तो मैंने आपको जो बताया कि जो संजय है वो जो देखता है बिल्कुल वैसा कहता है। रणभूमि में अर्जुन बाणों सहित धनुष को जब त्याग कर बैठ गए, तो इसका अर्थ यह होता है कि जब आप सद्गुरु से दीक्षा ले लेते हो, और जैसे ही आप दीक्षा लेते हो उस समय तो बड़े खुश होते हो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या होता है, थोड़े ही समय बाद क्या होता है कि आपके अज्ञान की जो लड़ाई है वो शुरू हो जाती है। जीवन एक रणभूमि है, जीवन एक रणभूमि है। यह ऐसी रणभूमि है जो अंदर की रणभूमि है, बाहर की नहीं। इसमें मनुष्य जन्म पाकर अपने अंदर मौजूद जो परमात्मा है, अस्तित्व है, उसको जानकर उसको जीवन मुक्त होना है, सायुज्य मुक्त होना है। जानत तुम ही हो जाई, ऐसा होना है। ऐसे युद्ध में जिज्ञासु जो है वो व्यर्थ का शोक, व्यर्थ का विक्षेप करके मन के द्वारा उत्पन्न यह शोक और विक्षेप है, इसको समझ नहीं पाता और उसमें फंस जाता है, और फंस कर इस मन की चालबाजियों का शिकार हो जाता है। और मन की चालबाजियों का शिकार होकर अपनी साधना को छोड़ बैठता है, सद्गुरु की बात को अनसुनी कर देता है, उद्विग्न हो जाता है, अशांत हो जाता है। उसके चित्त में अशांति इतनी गहरा जाती है कि लगभग डिप्रेशन जैसी अवस्था है। अपने हथियार डाल देता है, अपना साहस छोड़ देता है, माया के सामने समर्पण कर देता है। ऐसी घोर निराशा, ऐसी घोर आत्म मलिनता, ऐसी निम्नतम आत्मविश्वास की अवस्था,
ऐसी प्रयास को छोड़ देने की मूर्खता की स्थिति, सद्गुरु की बात की अवज्ञा करने की स्थिति। इस जगत के अंदर अगर पूरे ब्रह्मांडों में अगर कोई मानसिक स्थिति देखी जाए, या सबसे निकृष्ट और नीची स्थिति है। इस स्थिति में आदमी पाषाण के समान हो जाता है। ये उसकी सबसे बड़ी हार है। जीवन एक अवसर था, परमात्मा ने उसे दिया था। एक राजा, एक सम्राट किसी गरीब को एक कीमती शॉल दे देता है। वो मूर्ख उस शॉल की कदर नहीं करके उससे नाक पोंछने लग जाता है। राजा कभी देख ले तो बहुत नाराज हो जाता है और उसको दंडित कर देता है। ऐसे ये मनुष्य का जन्म एक बेशकीमती शॉल राजा, सम्राट, भगवान ने आपको दी, अस्तित्व ने आपको दी है। आप इस शॉल से इंद्रिय रूपी नाक पोंछने लग जाते हैं। आपको एक अवसर दिया था, एक मौका दिया था आपको। ये जो जीवन का अवसर, जीवन का जो अवसर अगर खो दिया जाता है, जीवन के इस अवसर में हार मान ली जाती है, तो इसको कहते हैं रथ के पीछे बैठ जाना, यानी मैदान से हट जाना। रथ के पीछे जो है बैठ जाना, यानी हाड़ मास की माया में फंस जाना, और उस माया में फंसकर इसके पीछे, यानी इसके सबसे निचले वाले चक्र, मूलाधार चक्र में, मल मूत्र के छिद्रों में जिस व्यक्ति की अत्यंत आसक्ति होती है, वो व्यक्ति कभी परमात्मा के मार्ग पर चल नहीं सकता। क्यों? कि मल मूत्र के छिद्रों में जो आसक्ति और वासना की प्रबलता होती है, वह आत्म ज्योति को मलिन करती है, आत्म ज्योति से विमुख करती है। रथ के पीछे बैठने का मतलब है मूलाधार की ओर लौट जाना। रथ के पीछे बैठने का मतलब है नीची योनियों की तरफ जाने का प्रयास करना। इसलिए इंद्रियों से जो जाना जाता है, इंद्रियों से जो भोगा जाता है, इंद्रियों से जो सुख लिया जाता है, उसको अस्तित्व मान लेना, ये सबसे बड़ी निकृष्ट और पामर अवस्था है। इसी वर्तमान काल में लोग कर रहे हैं। जैसे खुद हाड़ मास के इंसान है, ऐसे उन्होंने भगवान को भी हाड़ मास का मानकर, और जैसे खुद के लिए चाहिए वैसा वो भगवान को भी वैसे ही सोचने लगे। अखिल ब्रह्मांड नायक, जग कण कण वासी, सब घट वासी, निराकार निरंजन परमात्मा को वो अपने जैसा मरने और जीने वाला आदमी मानने लग गए। तो यह जो अवस्था है, ये पामर सोच है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार का ये चतुष्टय है। ये स्वयं ऐसा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का चतुष्ट है, यह स्वयं ही पामर है। और इस पामर चतुष्ट है, ये चार चोर, ये चार डाकू, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार डाकू, इनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? जैसे श्वान की विष्ठा में कभी कोई खाने योग्य चीज नहीं मिल सकती, ऐसे ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार के अंदर कोई अस्तित्व या परमात्मा की ओर जाने का कोई मार्ग नहीं मिल सकता, कोई दिशा निर्देश नहीं मिल सकता, किसी प्रकार की कोई पवित्रता नहीं मिल सकती। इसलिए इस माया के जगत में कुछ भी सत्य नहीं है। जिसे तुम सत्य समझते हो, वाणी का जो सत्य है, जिसे संसार के लोग कहते हैं कि सत्य बोलो, वो वाणी का जो सत्य है वो स्वप्न में भी नष्ट हो जाता है, सुषुप्ति में भी नष्ट हो जाता है, और मृत्यु में भी नष्ट हो जाता है। इसलिए सत्य जो सत्यनारायण की जो लोग कथा कहते हैं, वो सत्यनारायण वो नहीं है
वो सत्यनारायण है, तुम्हारे अंदर मौजूद परमात्मा। तुम जो कुछ भी समझते हो वो सत्य नहीं है। तुम जिसको भी सत्य समझते हो वो केवल तुम्हारे मन की भ्रांति है। शब्द, भाषा, जो कुछ प्रतीत होता है, जो कुछ अनुभव में आता है, वो इन चारों चोरों मन, बुद्धि और चित्त अहंकार का प्रोजेक्शन है। आपकी उद्विग्नता, आपका शोक, आपकी खुशी, आपका दुख, इस मन मदारी के खेल का सम्मोहन मात्र है। आप कभी उद्विग्न होते हैं तो पलट के देखना, ये मन उद्विग्न करता है। आप कभी शोकग्रस्त होते हैं तो देखना, ये जबरदस्ती का शोक लाता है। आपको बेहोश करके कुछ न कुछ किसी से भुलवा देता है। आप जब खुश होते हैं तो देखना, ये इसकी खुशी भी टेम्परेरी है, आपका दुख भी टेम्परेरी है। ये जो मन रूपी मदारी जो डमरू बजाता रहता है, खेल दिखाता रहता है, आप देखते रहते हो। देखते देखते खेल देखने वाले हो जाते हो और कुछ बचते नहीं। जब कोई सद्गुरु इस मन रूपी मदारी के खेल को तोड़ने के लिए किसी जीवात्मा को अपनी शरण में लेता है, अपनी शरण में जब कोई सद्गुरु लेता है किसी को, तो यह मनमदारी का जो ड्रामा है, इसका जो विषाद योग है, यह शुरू हो जाता है। जैसे ही सद्गुरु ने शरण में लिया कि मन विषाद उत्पन्न करने लग जाता है और सद्गुरु से विमुख कर देने लग जाता है और अपनी बेहोशी के और ज्यादा गहरे इंजेक्शन लगाने लग जाता है। जैसे कोई डॉक्टर किसी मरीज को एनेस्थीसिया देता है और मरीज का थोड़ा होश और बाकी रहता है तो और गहरा डोज दे देता है। ऐसे ये मन आपको और भी गहरा डोज दे देता है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं। अर्जुन जैसे लोग बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली वो जो सद्गुरु को छोड़कर ना भागे, भाग ना पाए, भागे नहीं। जो नहीं भागे वो भाग्यशाली है, और जो नहीं भागता उसको प्राप्त होता है, और जो भागता है वो वंचित हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म विद्या का जो आरंभ है वो गहरे अज्ञान से ही होता है। यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि मैं रोगी हूं, तभी वो आपका इलाज कर सकता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं मिलने आया हूं और आप रोगी हैं, लेकिन आपको वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेगा, तो उससे सुबह होने के पहले गहरा अंधेरा होता है। जैसे पांव फटने के पहले गहरा अंधेरा होता है, ऐसे ही परमात्मा से मिलने के पहले और परमात्मा में जागने के पहले ये गहरा अज्ञान का अंधकार होता है। अज्ञान के अंधकार के टूटने की दशा है विषाद। यदि आपको गहरा विषाद हो जाए तो समझो कि आपका अज्ञान अब टूटने वाला है। आपने लेथ मशीन देखी होगी, वहां पर कोई लोहे का टुकड़ा या कोई चीज को काटना होता है या किसी पुर्जे को घिसना होता है तो उसको कहते हैं वर्किंग जॉब बोलते हैं। तो यह जो अज्ञान है, अज्ञान की यह जो अवस्था है विषाद, ये एक तरह का जॉब है जो सदगुरु की लेथ मशीन पे लगाया जाएगा। सदगुरु श्री कृष्ण और हर जिज्ञासु अर्जुन है।
प्रत्येक सद्गुरु कृष्ण समझना और हर जिज्ञासु अर्जुन है। और जो गीता है वह ज्ञान का वह प्रोसीजर है, वह ज्ञान की वह प्रक्रिया है, वह ज्ञान का वह मार्ग है, वो रोड मैप है, वो कोर्स है, वो सिलेबस है। ये गीता का जो विशद वर्णन है, ये जिज्ञासु के आत्म कल्याण आत्म ज्ञान का एक मार्ग है। इसमें कई पड़ाव हैं, जैसे इसमें 18 अध्याय हैं, जैसे 18 स्टेज है। ये पहला चरण जो था विषाद योग, इस नाम से ये जाना जाता है। अर्जुन का जो विषाद योग है वो आज इस श्लोक के साथ पूरा होता है। और यदि हम एक विहंगम दृष्टि डालें तो जो पहला श्लोक था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, ये धृतराष्ट्र ने पूछा था संजय से। ये जीवन एक धर्म का क्षेत्र है, आपने इसे कुरुक्षेत्र यानी कर्ता का क्षेत्र बना लिया है। जब तक आप कर्ता भाव में जिएंगे तब तक आप अज्ञानी रहेंगे, और जब तक आप कर्ता भाव में जिएंगे तब तक आपको कर्म और फल ये भोगने पड़ेंगे, और स्वर्ग नरक आदि में आपको भटकना पड़ेगा, और नीच योनियों में, तिर्यक योनियों में, श्वेतज, उद्वज, अंडज, जरायुज, ये 4 योनि में आपको घूमना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु क्या करते हैं, वो उल्लू जिस पर बैठे वो काठ ही नहीं रहने देते। ये कर्म जहां पर बैठते हैं वो कर्म ही नहीं रहने देते, आपको कर्ता भाव से हटाकर आपको साक्षी भाव में खड़ा कर देते हैं। क्यों ना आओ, आज ये पहला अध्याय पूरा हुआ, क्यों ना हम भगवान सतगुरु का आभार माने, क्यों ना हम उनको दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करें, क्योंकि उनकी ही कृपा से आज गीता के इन गहरे सूत्रों का मर्म उनकी तरफ से आया तो आपको सुनाया गया। इसलिए गुरु महाराज की कृपा से ये सारा ज्ञान मेरे मुंह को माध्यम बना के आपको कहा जा रहा है। ये परमात्मा का प्रकाश है, ये इस लोक की बात नहीं है, ये पारलोक की बात है, ये अर्थ की बात नहीं है, ये परमार्थ की बात है। ये सूर्य का प्रकाश है, अज्ञान का कालापन नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को संसार के समस्त गुरुओं का प्रतिनिधि मानते हुए और जानते हुए, और हमारे जो गुरु महाराज हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण और राम का दर्शन करते हुए गीता का यह पहला अध्याय संपूर्ण तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभी तक के बेस्ट वन जो आया है वो आपको बताया है। और संपूर्ण तो कभी होता नहीं है, शब्द कभी परिपूर्ण नहीं होते, ज्ञान ही और अस्तित्व ही परिपूर्ण होता है, और अस्तित्व जो है निशब्द होता है। तो भगवान के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए और अत्यंत आभार से और अत्यंत प्रेम से और अत्यंत आत्मीयता और एकत्व से हम आप सभी को प्रेम से शिवोहम कहते हैं। शिवोहम।